और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद है सब चंगे हो गए। बीटीएच की एक और नई वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। भाई, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है ना तो पहले वो देख कर आओ, वरना कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और अगर देख लिया है तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे शाओयान ने उस अर्थ स्कॉर्पियन और उसके भाई को ठिकाने लगाया था, और तो और उसे वहां से एक कमाल का स्क्रोल भी मिला था जो किंग कैंग ग्लास बॉडी का था। शाओयान खुद भी हैरान था कि उसे ऐसी तगड़ी चीज मिल गई। फिर रात में शाओयान और मास्टर याओ ने उस मैप के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की, पर कुछ खास हाथ नहीं लगा। तभी शाओयान ने अपना खुराफाती दिमाग दौड़ाया और अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल उस मैप पर किया, और बस छुपे हुए अक्षर सामने आ गए। पता चला कि जब आसमान में 9 स्टार्स के साथ 2 खास चांद दिखते हैं तो वो एक बहुत ही रेयर नजारा होता है जो हर 1000 साल में एक बार होता है। ये सुनते ही शाओयान का तो मुंह ही उतर गया। बोला, अरे यार, फिर तो अपना कोई चांस नहीं है। लेकिन मास्टर याओ ने उसे समझाया कि बेटा टेंशन मत ले, पिछली बार ये हुए 997 साल हो गए हैं, मतलब सिर्फ 3 साल बाद ये नजारा फिर से दिखेगा। और जब भी ऐसा होता है तो प्योर लोटस डीमन फायर दुनिया में आती है। शाओयान जैसे ही मैप को छूने वाला था, उसके दिमाग में प्योर लोटस डीमन सेंट की एक रोशनी चमकी। अब मास्टर याओ के कहने पर शाओयान का अगला मिशन फॉरबिडन एरिया में था, ताकि वो बर्ड सीड लेकर 3 साल में डाओजांग लेवल तक पहुंच सके। इसके बाद शाओयान एक तगड़ी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसकी वजह से सारे लोग वहां खिंचे चले आए थे। तो आज का एपिसोड शुरू होता है शाओयान के साथ, और भाई क्या पावरफुल एनर्जी निकल रही थी उससे। सब लोग देखकर एकदम दंग रह गए। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिसे मास्टर याओ और बाकी लोगों ने मिलकर संभाला। फिर हमें शाओयान की कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास बॉडी दिखती है, जो गजब की एनर्जी छोड़ रही थी। मास्टर याओ तो एकदम इम्प्रेस हो गए और बोले, वाह बेटे, मान गए तुमको। उनकी नजर उस गोरिल्ला ग्लास बॉडी पर गई, जो बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रही थी। उसे देखकर मास्टर याओ ने कहा कि ये बॉडी तो सच में बहुत ही तगड़ी और अनोखी है। अब शाओयान उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था, पर जैसे जैसे वो कोशिश कर रहा था, उस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। और फिर शाओयान जोर से चीखा, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। अगले ही पल वो गोरिल्ला ग्लास बॉडी गायब हो गई। ये देखकर मास्टर याओ, क्वीन मेड्यूसा और बाकी सब फौरन शाओयान के पास भागे, क्योंकि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी।